वहाँ पे हमने मर्जिंग भी देखी थी कि किस तरीके से हम एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज करते हैं, और उसी टाइम पे हमारे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना था वो मैंने आपको कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम दिखेंगे कि किस तरीके से अपन जब भी दो ब्रांचेज को मर्ज करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने वाले वीडियो की समरी बता देता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा इस पे जोर देना चाहता हूं, जिससे आप इस चीज़ को पूरा ध्यान से सुने और आप कभी भी लाइफ में इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रुकें, स्पेशली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। अब आप ये मत सोचिए कि मैं इसको स्किप कर दूंगा। स्किप आप इस पूरी सीरीज के अंदर 1 सेकंड का वीडियो भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक एक वर्ड मैं बड़े ध्यान से बोलता हूँ और बड़े सोच समझ के बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप कभी भी इस सीरीज को देखने के बाद ना रुके। अब फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आप क्या करते हो, यहाँ पे आपकी एक ब्रांच चलती आ रही थी, ठीक है। आपने सोचा कि चलो मैं इस ब्रांच के अंदर काम ना करके मैं अपने फीचर के लिए एक यहाँ पे सेपरेट ब्रांच बना ली, ठीक है। ये आपकी V1 ब्रांच थी। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि इस मोमेंट पे आके एक और ब्रांच बना ली, किसी और इंसान ने, ठीक है। चलो उसने V2 नाम की ब्रांच बना ली। अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनिए कि अगर मान लो कि V1 ब्रांच के अंदर 20 फाइलों में उसने चेंजेस किया है या फिर उसने नई फाइल्स एडिट की है, ठीक है, और V2 वाले ने 10 फाइलों के अंदर चेंजेस किए। अगर इन दोनों ने अपनी अपनी फाइलों पे चेंजेस किया, यानी कि इन दोनों ब्रांच के अंदर कोई भी फाइल कॉमन नहीं है, तो अगर आप V1 ब्रांच को इसके अंदर मर्ज करोगे कोई इश्यू नहीं है, आराम से मर्ज हो जाएगी। V2 ब्रांच को इसके अंदर मर्ज करोगे कोई इश्यू नहीं है, आराम से मर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों ब्रांचेज के अंदर कुछ फाइलें कॉमन हो जाती है, ठीक है, कुछ फाइल्स कॉमन हो जाती है ना, और फाइल्स कॉमन होने के साथ साथ अगर मान लीजिए कि आपने इस वाली ब्रांच के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ कोड को चेंजेस किया है, साथ ही इस वाले इंसान ने भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, तो उस केस में हमारे क्या आता है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो ब्रांचेस चल रही थी, ये अपनी V1 थी, ये अपनी V2 थी, और किसी ने V1 ब्रांच को मास्टर के अंदर मर्ज कर दिया। तो अब मास्टर ब्रांच कैसी दिख रही है, यहाँ से ऐसी दिख रही है। यहाँ तक हमने वहाँ मास्टर ब्रांच का कोड था, यह V1 का कोड मिलने के बाद में मास्टर ब्रांच यहाँ तक आके चल गई। लेकिन अब V2 ब्रांच क्या होगी, इसके अंदर मर्ज होने के लिए जाएगी तो वो यहाँ पे मर्ज होने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी मास्टर ब्रांच आगे बढ़ चुकी है। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ पे मर्ज होने के लिए जाएगी। यहाँ पे मर्ज होने के लिए जाएगी ना, तो इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब इसने फाइल्स को उठाया था तब उसके अंदर सिर्फ 30 लाइन्स का कोड था, लेकिन अब उस एक फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमन फाइल्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब उस कॉमन फाइल्स के अंदर 600 लाइन्स का कोड हो गया। जो 30 लाइन्स का कोड था उसके बीच में कुछ नई लाइनें भी ऐड होगी। तब गिट समझ में नहीं पाता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे मर्ज करूं। अगर ये मास्टर ब्रांच यहाँ पे होती तो मैं इसको डायरेक्टली मर्ज कर देता, लेकिन ये मास्टर ब्रांच क्या होगी, आगे खिसक गई है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास आता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बता देता हूं कि देखिए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कब आता है। मैं आपको इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझाता हूं कि जब मान लीजिए कि एक ब्रांच थी, अब मान लीजिए कि इस ब्रांच में इंडेक्स फाइल थी, इंडेक्स फाइल के अंदर अपने पास था 600 लाइन्स का कोड, ठीक है, यहाँ पे 600 लाइन्स का कोड था। और मान लीजिए कि इस एरिया के अंदर ये एक एरिया है जिसके अंदर अपन हेडर फुटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया, किसी एक इंसान ने एक नई ब्रांच बनाई, ठीक है, और इस इंडेक्स फाइल के अंदर इसने क्या किया कि आप सोचिए कि इसने 600 लाइन्स के कोड के साथ साथ इसने 100 लाइन्स का नया कोड ऐड कर दिया, ठीक है। इसने अपना ये इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, इसी मूवमेंट पे ये अपना काम कर रहा था, इसी मूवमेंट पे किसी और इंसान ने इसे एक नई ब्रांच बनाई और वो भी अपने कोई फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा था। उसने भी क्या किया कि ये इंडेक्स फाइल थी, जब आप कॉमन फाइल के अंदर चेंजेस करोगे ना तभी मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसने भी अपनी 200 लाइन्स ऐड कर दी और इस एरिया के अंदर उसने कुछ काम किया। अब देखिए जो पहले जाके इस ब्रांच के अंदर मर्ज कर देगा उसको कोई इश्यू नहीं है। मान लीजिए कि पहले ये भाग के इसके अंदर इसने मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया, तो अब ये आपकी जो ये मास्टर ब्रांच थी ये कितनी बड़ी होगी। अब मैं अगर इसको मिटाता हूं तो आप देखिए, अब ये इनिशियली होगी इतनी बड़ी ब्रांच, यहां से ये इतनी बड़ी ब्रांच होगी। अब देखिए जब ये मर्ज करने जाएगा तो ये मर्ज कहां पे होगी, क्योंकि मास्टर अब कहां पे है, इस जगह है, तो ये यहां पे मर्ज करने के लिए आएगा। यहां पे मर्ज करने के लिए आएगा तो ये बोलेगा कि अरे यार ये क्या किया, जब मैंने तुमसे इंडेक्स फाइल ली थी तब तो तुम्हारे अंदर 600 लाइन्स का कोड था,
और मैंने 100 लाइंस का नया कोड किए ऐड किया, अब तुम्हारे अंदर 800 लाइंस का कोड आ गया, ये तो मेरे पास कोड है ही नहीं। तो ये बोलेगा कि देखो जब तुमने अपनी ब्रांच बना के काम कर रहे थे तभी मेरे से किसी ने एक और ब्रांच बना के काम किया और उसने अपना कोड मर्ज कर दिया। तो अब देखो भैया तुम्हें क्या करना है ध्यान से कि इस वाली ब्रांच के अंदर जो काम होता है उस कोड को भी रखना है, अपना कोड है ना इसमें ध्यान से मर्ज करना है। तो ये बोलेगा यार फिर मैं कैसे करूंगा, अब मुझे क्या पता उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, उसने 600 लाइनें 700 लाइनें ऐड कर दी, मुझे क्या पता कौन कौन सी लाइनें ऐड की है, मैंने तो 40 लाइनें ऐड की है। बोले देखो तुम टेंशन मत लो। अब जब हम गिट मर्ज करेंगे तो गिट क्या बोलेगा कि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको वो एरिया बता दूंगा जहां पे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस कॉमन एरिया में मान लीजिए ए ने भी चेंजेस किया है और इस कॉमन एरिया के अंदर बी ने भी चेंजेस किया है। ठीक है, ए ने अपनी ब्रांच पहले मर्ज कर दी तो ए को कोई दिक्कत नहीं आई, बी जब मर्ज करने गया तो गिट बोलेगा देखो ए ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किया था, अब तुमको है ना अपने चेंजेस अगर इसी एरिया के अंदर डालने हैं तो तुमको ध्यान से डालने होंगे। अब वो कैसे डालने हैं कैसे नहीं डालने, ये सारी चीजें हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर अब बड़े डीप के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आया हुआ था। ठीक है, और हमने कहा था कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को अब हम अपने सीईओ की हेल्प से रिजोल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, तो एक बार के लिए हम इसको रिजोल्व करना देख लेते हैं क्योंकि अब आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आ गया होगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बोला था, अगर आपने गलती से किसी एक के चेंजेस उड़ा दिए हैं, ठीक है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते समय, और जब प्रोडक्शन के अंदर आपका कोड चला गया और उस दूसरे इंसान ने जिसका आपने कोड उड़ाया है अगर वो आपको ये बोल देता है कि देखो मैंने अपने चेंजेस किए थे लेकिन इसने गलती से मर्ज करते टाइम मेरा कोड उड़ा दिया, तो आपकी जॉब डेफिनेटली खतरे में जा सकती है। और मैंने ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी है, जब हम मर्ज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अपने को दूसरों के चेंजेस का भी ध्यान रखना है, हम डायरेक्टली उसको मर्ज कर देते हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सावधानियां देखेंगे कि जब भी अपन मर्ज करते हैं तो उससे पहले हम क्या क्या हमको सावधानियां रखनी पड़ती है जिससे आप ऐसी सिचुएशन में कभी ना आए, वरना मैं आपको बोल रहा हूं आप डेफिनेटली अपनी जॉब लूज कर देंगे। अगर आपकी कंपनी में गिट यूज होता है, गिट हर जगह यूज होता है, तो गिट को बड़े ध्यान से देखना होगा। वो 4 कमांड जो आपको सिखाई जाती है वो आपकी कभी लाइफ में काम नहीं आती है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरीके से काम करना है वो सीखना है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने पहले फाउंडर के पास और देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिखता हूँ गिट बेस, एंटर करता हूँ और हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये हमारा प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं cd और आप यहाँ पे जो ये बैक स्लैश है इसको फॉरवर्ड स्लैश कर लीजिए क्योंकि जो बैक स्लैश होता है वो विंडोज के अंदर चलता है। अब क्योंकि ये जो गिट बेस है ये लाइनक्स का है तो इसमें हमको फॉरवर्ड स्लैश करना होगा। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे जेम का एक्स मिटा दिया है, सॉरी। चलो अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या रहा है, मास्टर और मर्जिंग, यानी कि हम मास्टर के अंदर कुछ मर्ज करना चाह रहे थे लेकिन ये अपने को कुछ अजीब सा दिख रहा है। तो सबसे पहली कमांड जो मैं आपको बोलता हूँ आपको चलानी है, कौन सी चलानी है, आप लिखिए गिट स्टेटस और आप देखिए क्या आया, यू हैव अनमर्ज्ड पाथ, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड रन गिट कमिट, यूज गिट मर्ज हाइपन हाइपन अबॉट, चेंजेस टू बी कमिटेड, अनस्टेज पाथ, ये इस तरीके से चीजें आ रही है। ठीक है, अब मैं आप जब मर्ज करने जाएंगे तो आपको इस तरीके से नहीं दिखेगा, वो कैसे दिखेगा वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मर्जिंग को एक बार हटा देता हूँ, वो कैसे हटाना है आप इसके ऊपर एक बार ध्यान मत दीजिए। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है, एक तो है मास्टर, एक ऑथेंटिकेशन, एक V1 एनहांसमेंट। अब हम मास्टर के अंदर मर्ज करते हैं किसको, V1 एनहांसमेंट को। तो इसका रूल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप उस ब्रांच के अंदर आ जाइए जिसके अंदर आपको मर्ज करना है। तो हमको मास्टर के अंदर मर्ज करना था तो आप मास्टर ब्रांच के अंदर है, कंफर्म हो गए। मास्टर के अंदर किसको मर्ज करना था, V1 एनहांसमेंट को। तो आप लिखिए गिट मर्ज V1 एनहांसमेंट, एंटर कीजिए और आपको हमेशा इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ऑटो मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन हेडर टू
ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच को मर्ज करने जा रहे थे, लेकिन गिट इसको ऑटोमेटिकली मर्ज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो आपने जिस टाइम पे आपने मास्टर से नई ब्रांच बनाई थी, उस टाइम के बाद में मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ लोगों दूसरे लोगों ने कुछ नए चेंजेस ऐड कर दिए हैं। तो अब आपके पास जो कोड है वो ओल्ड कोड है, आप ये समझिए, क्योंकि मास्टर ब्रांच से आपने एक नई ब्रांच बनाई थी और वो मास्टर ब्रांच आगे बढ़ गई थी। ठीक है, अब आप वहां पे मास्टर ब्रांच को ढूंढ रहे हो तो वहां पे आपको मिल नहीं रहा। तो चलिए अब इसको कैसे रिजोल्व करना है ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने सीईओ के पास। तो मैं चलता हूं अपने सीईओ के पास, आ जाइए। और आप इस सीईओ के अंदर यहाँ से ओपन फोल्डर करके अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए हमारे पास क्या होता है। तो आप देखिए अब यहाँ पे ये घड़ी का साइन बन चुका है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए क्या आता है। इसको मैं एक बार यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ये इस तरीके से चीजें दिख रही है। यहाँ को आपको ये रेड साइन दिख रहा है। रेड साइन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस फाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। तो अब आप बोलोगे कि सर कॉन्फ्लिक्ट आ चुका, कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है, आप ये कब से करिए, इसको सोल्व कैसे करना है? ध्यान से सुनिए। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। ध्यान से देखिए, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एरो 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 हेड, आपको इनको किसी चीज को नहीं छेड़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिट ये कह रहा है कि आपकी जो करंट ब्रांच है, करंट ब्रांच अभी आपकी कौन सी है? मास्टर है। वो ये कह रहा है कि मास्टर के अंदर जो ये दो लाइन है, ठीक है, जो मास्टर के अंदर ये दो लाइन है उसके अंदर हमारे पास क्या है? उसके अंदर हमारे पास है मेन और गैलरी। चलो ठीक है, लेकिन आप जिस ब्रांच को मर्ज कर रहे हो, हम किस ब्रांच को मर्ज कर रहे हैं? V1 एनहांसमेंट को। जो V1 एनहांसमेंट है उसमें ये हाउस और प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो भैया मैं कंफ्यूज हो गया कि आपको मेन और गैलरी रखना है या फिर हाउस और प्रोडक्ट्स लिखना है। तो हम कहेंगे कि अच्छा, तो हमने कहा कि देखो यार ये जो मेन और गैलरी था ये आया कहां से? तो उसने कहा कि देखो ये आया होगा, किसी और ने अपनी ब्रांच मर्ज की होगी, मुझे इस चीज का नहीं पता। बस मुझे ये बताओ, इन दो लाइनों में मुझे दिक्कत है। जो आपकी ब्रांच है उससे ये दो लाइनें आ रही है, जो अभी करंट कोड है जिस ब्रांच के अंदर आप मर्ज कर रहे हो उसके अंदर ये दो लाइनें आपको कौन से चाहिए? तो हम कहेंगे कि देखो इसमें एक काम करो, आप हमारे चेंजेस ले लो। हमारे मतलब कि जो V1 एनहांसमेंट से आ रहे हैं। गिट बोलेगा ठीक है, आप एक काम करो, यहां पे आपको चार बटन दिख रहे हैं, एक्सेप्ट करंट चेंजेस, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस और कंपेयर चेंजेस। ठीक है, अगर आपको करंट चेंजेस रखने हैं, करंट चेंजेस का मतलब क्या हुआ? जो अभी आपकी करंट ब्रांच के अंदर है आप वो रख लो, जो मेरी इनकमिंग ब्रांच से आ रहे हैं वो हटा दो। तो अपन इस बटन पे क्लिक करेंगे। मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है, मेरी ये दो लाइनें हैं ये रह जाएगी, ये अपने आप हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो मास्टर ब्रांच के अंदर, जो हमारी करंट ब्रांच है उसके अंदर जो ये दो लाइनें लिखी हुई है ये सही है। ठीक है, और इन दो लाइनों को हटा दो। तो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं आप देखिए वो दोनों हट चुके हैं। अब आपकी फाइल बिल्कुल क्लीन है। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ, और या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर ये थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा क्या? तो आप देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ फाउंडर के पास। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। अभी भी हमारे पास ये क्या कह रहा है, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड रन गिट। ठीक है, यानी कि अभी भी हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है। आप यहाँ पे देखोगे तो अभी भी ये साइन बना हुआ है। ठीक है, तो इस पे अपने को अब करना क्या है? देखिए आपने क्या किया, सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर दिया है। आप कहोगे ठीक है कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए लेफ्ट साइड में और आप इस प्लस वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। आपकी फाइल ऑटोमेटिकली मर्ज हो गई है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप, ये भी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी एक फाइल के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप प्लस बटन दबाते हो तो देखिए अगर वो फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर जाती है तब तो आप उसको वो सही कर दीजिए, यहाँ पे कमिट वगैरह। अगर आप प्लेस करते हो और वो फाइल गायब हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो चुके हैं। अब मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए
कि आपके पास दो केस आ सकते हैं कि जैसे ही आप उस प्लस पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर ये क्लीन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा कि ऑल कॉन्फ्लिक्ट फिक्स, यानी कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो आपने फिक्स कर दिए, लेकिन अभी भी आपकी ब्रांच मर्ज नहीं हुई है। अभी आप देखिए ये अभी मर्जिंग स्टेज में है। तो आप एक काम करो, गिट कमिट चला के इसको मर्ज कर दो। तो अब हमको क्या करनी है, आपको गिट एड डॉट कर देना है। वैसे ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी है तो हमको इस डॉट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर दीजिए। और आप यहाँ पे कमिट मैसेज में डाल दीजिए क्या, गिट कमिट हाइपन एम, और आप यहाँ पे लिख दीजिए मर्ज v1 एनहांसमेंट ब्रांच। ठीक है, एंटर कर दीजिए। और अब आपकी ब्रांच के अंदर v1 एनहांसमेंट ब्रांच मर्ज हो चुकी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन आ चुका है। इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई। चलो, अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैं आपको फिर डायग्राम के अंदर आके बताता हूँ या फिर एनिमेशन की हेल्प से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ एनिमेशन की हेल्प से दिखाना चाहता हूँ, वो चीज आप ध्यान से समझिए। ये अपनी मास्टर ब्रांच है, मैं इसके अंदर कुछ कमिट करता हूँ। गिट कमिट किया, गिट कमिट किया, गिट कमिट किया। अब इस मोमेंट में मैं यहां से एक नई ब्रांच बनाता हूं, जैसे कि मैंने लिखा गिट चेकआउट। चेकआउट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रांच बना के डायरेक्टली उसी के अंदर चला जाऊंगा। गिट चेकआउट हाइपन बी, और मैंने ब्रांच बना ली ऑथेंटिकेशन, सॉरी ऑथेंटिकेशन। जैसे ही मैंने ऑथेंटिकेशन ब्रांच बनाई तो आप देखिए हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ऑथेंटिकेशन को। हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हेड पे काफी डीप में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए अब मैं अगर कमिट करता हूं तो आप देखिए वो किसके अंदर कमिट होंगे, हेड के अंदर हो रहे हैं। गिट कमिट, सॉरी गिट कमिट, इतने हो गए। अब मैं आता हूं अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर वापस। अब मैं यहां से एक नई ब्रांच बना लेता हूं, और यहाँ पे अपन नाम लिख देते हैं फीचर। और अब मैं यहाँ पे वापस कमिट करता हूँ। तो अब आप देखिए आपकी मास्टर ब्रांच ये थी, एक हमारे पास फीचर ब्रांच थी, एक हमारे पास ऑथेंटिकेशन ब्रांच थी। हमने क्या किया कि अगर हम जो फीचर ब्रांच है उसको अगर मास्टर के अंदर मर्ज कर देते हैं, तो मैं मर्ज कर देता हूँ गिट, पहले मैं मास्टर के अंदर चला जाता हूँ, गिट चेकआउट मास्टर, और अब अपन लिखते हैं गिट मर्ज और फीचर। तो देखिए अब अपनी मास्टर ब्रांच कहाँ पे पहुंच गई है, आप देखिए यहाँ पे पहुंच गई है। अब ऑथेंटिकेशन ब्रांच क्या सोचेगी कि जब मैंने इस ब्रांच से अपनी ये ब्रांच बनाई थी तब तो इसके अंदर इतना ही कोड था, अब इसके अंदर यार इतना और कोड नया आ गया। तो अगर हम इस ब्रांच को मर्ज करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होगी। अगर आपने इस ब्रांच के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जो इन कमिट्स के अंदर ऑलरेडी हो चुका है, यानी इन कमिट्स के अंदर मान लो कि एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपने इस ब्रांच में भी काम किया, तो इस केस में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। अदरवाइज आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या होता है कि हमारे पास ये तीन ऑप्शन देता है कि या तो आप जो इस ब्रांच के अंदर चेंजेस हैं, ठीक है, मास्टर के अंदर वही रख लो, या फिर आपके जो यहां से जो चेंजेस आ रहे हैं वो रख लो, या फिर आप दोनों रख लो, या फिर आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये चार चीजें हम मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने पे करते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपने क्या किया, अपनी इस ब्रांच को इसके अंदर मर्ज कर दिया। इसके अंदर मर्ज कर दिया तो क्या होगा, देखो अपन ये काम करते हैं गिट मर्ज ऑथेंटिकेशन।
ये क्या आ गया, गिट मर्ज, और ये क्या हो गया, तो अब आप देखिए जो आपकी मास्टर है उसके अंदर किसका कोड आ गया, ऑथेंटिकेशन का कोड आ गया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ गिट चेकआउट, एक बार मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर चला जाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ गिट कमिट, लिखा गिट कमिट गिट, अरे सॉरी ये क्या आ गया। तो अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता था, देखिए जब आपने ऑथेंटिकेशन ब्रांच को मर्ज कर दिया मास्टर के अंदर, तो मास्टर के अंदर तो ऑथेंटिकेशन का कोड आ गया पूरा, मास्टर के अंदर फीचर का भी कोड आ गया, मास्टर के अंदर ऑथेंटिकेशन का भी कोड आ गया। लेकिन आपकी जो ऑथेंटिकेशन ब्रांच है उसके अंदर देखिए अभी तक कितना कोड है, जो मास्टर का यहाँ था और यहाँ से आगे तक का ही कोड है, यानी कि अभी ऑथेंटिकेशन ब्रांच क्या है आपकी, अपडेटेड नहीं है। अब अगर इस केस में आप ऑथेंटिकेशन ब्रांच को मास्टर में मर्ज करते हो तो इश्यू आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इश्यू हमेशा आएगा, लेकिन इश्यू आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी मास्टर ब्रांच को मॉडिफाई किया, मास्टर ब्रांच के अंदर कई सारी ब्रांचेस मिला दी और अब मास्टर ब्रांच के अंदर नया कोड आ गया। लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हो, जो आपकी ऑथेंटिकेशन ब्रांच है ये आपकी अभी भी पुरानी ब्रांच है। तो अब आप एक चीज ध्यान से सुनिए कि अगर आप कभी ऐसा चाहते हो, ठीक है, कि आपने क्या किया कि ये एक ब्रांच के अंदर काम किया, ठीक है, इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया, तो अब ये इतनी ब्रांच होगी, लेकिन कभी आपको जरूरत पड़ेगी आपको इस ब्रांच के अंदर वापस से और काम करना है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको इस ब्रांच को अपडेट करना पड़ता है हमेशा। अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, जो आपकी मेन ब्रांच है उसको इसके अंदर मर्ज कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए आपने एक बार क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन ब्रांच को क्या हुआ कि मास्टर के अंदर मर्ज कर दिया, लेकिन फिर आपको एक दो दिन बाद में पता चला कि देखो मुझे अभी लॉगिन ब्रांच के अंदर या ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर और काम करना है। तो उस मूवमेंट पे क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो मेन ब्रांच है जिसके अंदर आपका सबसे लेटेस्ट कोड होता है वो मास्टर अभी के केस में, तो उसको पहले अपनी ऑथेंटिकेशन के अंदर मर्ज करो, उसके बाद में अपना नया काम करो। अदरवाइज क्या होगा, आपकी ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर ओल्ड कोड रहेगा। आप कहोगे ओल्ड कोड क्यों रहेगा सर, हमने तो इसको मास्टर के अंदर मर्ज कर दिया। हाँ, मास्टर के अंदर तो लेटेस्ट कोड आ गया, लेकिन ऑथेंटिकेशन के अंदर तो फीचर वाला कोड कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिकली उड़ के तो नहीं आएगा। आप कहोगे कि हाँ ये बात है। तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने को चेकआउट होना पड़ता है। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे चेकआउट और यहाँ पे अपन लिख दिए ऑथेंटिकेशन। अब मैं किस ब्रांच के अंदर आ गया, ये क्या हो रहा है यार, ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग क्या है, अच्छा ऑथेंटिकेशन है क्या, चलो जो भी हो, अपन ऑथेंटिकेशन के आगे अब अपने को क्या करना है, गिट मर्ज और मास्टर, इसको किया। तो अब क्या होगा, देखिए आपके ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर क्या हुआ, मास्टर का कोड भी आ गया और ये कमिट्स भी है। तो ये कमिट्स बनाने से पहले आपको यहाँ पे मास्टर को मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के अंदर कुछ एक पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए जब भी आप एक नई ब्रांच बनाते हो, न्यू ब्रांच बनाते हो, ठीक है, तो आप वहां से नई ब्रांच बनाइए जहां पे आपका लेटेस्ट कोड पड़ा है। जैसे कि आपकी मेन ब्रांच कौन सी है, मेन ब्रांच आपकी मास्टर, तो आप हमेशा मास्टर से एक नई ब्रांच बनाइए, ठीक है, न्यू ब्रांच आपने बनाई। अब आपने इसके अंदर मान लीजिए कि 1000 लाइंस का कोड किया। कोड करने के बाद आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहनी चाहिए कि आपने इसको इसके अंदर मर्ज किया और मर्ज करने पे अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट आप रिजोल्व कर ही सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी हम और भी कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे और भी दिखाऊंगा आपको, तो आप इसको रिजोल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है आपको, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने इसको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद में गिट क्या कहता है कि जैसे ही आप एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज कर देते हो उसको आप डिलीट कर दिया करो, डिलीट कर दिया करो। ऐसा गिट क्यों बोलता है, क्योंकि अगर आपने इसको मर्ज कर दिया तो अब इसका काम हम ये मानते हैं कि हो चुका है, क्योंकि ये टेम्परेरी ब्रांच है, ये आपने कुछ फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई थी, तो ये सारी सारी टेम्परेरी ब्रांचेज है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, तो गिट आपको फोर्स नहीं करता है कि इसको डिलीट करो, लेकिन आपने इसको एक बार इसके अंदर मर्ज कर दिया, चलो ठीक है। अब आपको मान लो 2-5 दिन बाद में पता चला कि एक बग है जिसके ऊपर आपको काम करना है, तो आप सोचोगे मैं इसी ब्रांच के अंदर काम कर लेता हूं क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। तो आप क्या होते हो, आप चेकआउट होके
इस न्यू ब्रांच के अंदर आ जाते हो और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हो। काम स्टार्ट करने के बाद आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, आप उसको मर्ज करोगे। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि आपकी न्यू ब्रांच अब क्या होगी, ओल्ड होगी। क्यों ओल्ड होगी? आपने इसको एक बार मर्ज कर दिया, तो मर्ज करने के बाद जब भी आप एक ब्रांच के ऊपर दोबारा काम करते हो जिसको आपने ऑलरेडी मर्ज कर रखा है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने इसके अंदर इसको मास्टर के अंदर मर्ज किया और उसी टाइम पे या उसके कुछ दिन बाद में मान लीजिए कि नया कोड मास्टर के अंदर आ गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी ब्रांच के अंदर तो पुराना कोड है, तो पुराना कोड अगर आप इसके अंदर मर्ज करने जाओगे तो इश्यू आ सकता है। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, या फिर आप थंब रूल ये समझिए कि जब आप एक ब्रांच को, जैसे कि मास्टर के अंदर आपने एक ब्रांच मर्ज कर दी है ऑथेंटिकेशन की, ठीक है, चलो अब इसका काम हो गया। अब अगर आपको फ्यूचर के अंदर वापस से ऑथेंटिकेशन पे काम करना है तो दो तरीका है। आप नई ब्रांच बना लो, ठीक है, आपकी मेन ब्रांच से, या फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे अपनी ऑथेंटिकेशन ब्रांच पे ही काम करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ब्रांच के अंदर आपको मर्ज करना है आपकी मास्टर ब्रांच को। क्यों करना है? जैसे ही आप मर्ज करोगे तो मर्ज करते ही आपकी ऑथेंटिकेशन के अंदर लेटेस्ट कोड आ जाएगा मास्टर का, ठीक है। अब आप इस केस में एक चीज ध्यान से देखिए कि इस टाइम पे हम मर्ज कर रहे हैं, यानी कि ऑथेंटिकेशन के अंदर मास्टर को मर्ज कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आपके नहीं आएगा। अगर आपने ऑथेंटिकेशन के अंदर मास्टर में यहाँ पे मर्ज करने के बाद में अगर ऑथेंटिकेशन में आपने कुछ छेड़खानी नहीं की है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा केस हो कि आपको इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मास्टर को ऑथेंटिकेशन के अंदर मर्ज करते वक्त आपको कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, और उस टाइम पे आपको ये रहे दिमाग के अंदर कि देखो मुझे मास्टर का लेटेस्ट कोड ही लेना है, कॉन्फ्लिक्ट आए या नहीं है मुझे नहीं मतलब है, मैं अभी इसको सिर्फ इसीलिए मर्ज कर रहा हूं ताकि ऑथेंटिकेशन ब्रांच अपडेट हो जाए। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, मास्टर को मर्ज करना है। जो भी मास्टर से फाइलें आ रही है बस उसको मर्ज कर दो, बिना ये देखे कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको इनकमिंग चेंजेस रखने हैं आउटकमिंग चेंजेस रखने हैं। तो गिट आपको एक कमांड देता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, आप वीएस कोड से भी आप कर सकते हो, वो भी हम करेंगे। गिट, तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच लेटेस्ट कोड से अपडेट करनी है, और आप ये चाहते हो कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ना दिखा के जो मेरी इस ब्रांच से कोड आ रहा है वो डायरेक्टली मेरी ब्रांच के अंदर मर्ज कर दो, जिससे मेरी ऑथेंटिकेशन ब्रांच अपडेटेड हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, गिट मर्ज, कौन सी ब्रांच को मर्ज करना है आपको, मास्टर को। और उसके बाद में अगर आप ये लिखते हो हाइपन हाइपन स्ट्रेटेजी, STRA स्ट्रेटेजी हाइपन ऑप्शन देयर्स, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, ये कमांड बहुत खतरनाक होती है, आपको ध्यान रखना है। जब आप इस कमांड को चलाते हो, गिट मर्ज मास्टर करते हो, तो क्या होता है, आपकी जिस करंट ब्रांच के अंदर वो आप हो उसके अंदर आइए मास्टर ब्रांच को मर्ज करेगा। अगर मर्ज हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट शो कर देगा। लेकिन किसी केस के अंदर, एक केस मैंने आपको ये बताया है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांच को अपडेट करना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो, जो मेरी मेन ब्रांच से कोड आ रहा है वो डायरेक्टली मर्ज कर दो। तो उस केस में आपने क्या लिखा कि मास्टर को मेरी ब्रांच के अंदर मर्ज करो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जो मेरी मास्टर ब्रांच से जो कोड आ रहा है उसको रख लो, और जो मेरी इस लोकल ब्रांच के अंदर कोड है उसको हटा दो। तो उसके लिए आपने लिखा देयर्स, यानी कि जो मास्टर का कोड आ रहा है उसको रख लो। यानी कि कॉमन फाइल के अंदर हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट आया था, तो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम डिसाइड कर रहे थे कि हमको कौन सा कोड रखना है। लेकिन अगर आप ये वाली कमांड आगे लिख देते हो, ठीक है, ये वाला अगर ऑप्शन लगा देते हो, तो आप जो स्पेसिफाई करते हो ये इसका कोड रख लेगा। अगर आप देयर्स लिखते हो तो जिस ब्रांच को आप मर्ज कर रहे हो उसका कोड रख लेगा। अगर आप लिख देते हो आवर्स, तो आप ये कह रहे हो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप हमारा कोड रख लेना। तो फ्रेंड्स ये कमांड भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम चलते हैं वापस अपने कॉन्फ्लिक्ट पे। तो आपने देखा होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व किया था, लेकिन मैं एक बार उस कॉन्फ्लिक्ट को वापस लाता हूं। वापस क्यों लाता हूं? क्योंकि मैं आपको वो चारों ऑप्शन एक्सप्लोर करके दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कमांड चलानी है। आपको वो कमांड कभी भी अपनी लाइफ में नहीं चलानी है जब तक मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बना के ना दूं। ध्यान रखिए आपको वो कमांड कभी भी नहीं चलानी है, वरना जो कुछ होगा वो आप कभी संभाल नहीं पाओगे, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। गिट, अगर मैं इसको मर्ज करता हूं, देखते हैं V1 एनहांसमेंट को,
अगर अपने पास मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्यों आ गया आपको पता है, क्योंकि मैं अपने उस कोड को जो अपने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसको मैं वापस ले आया हूँ। वापस कैसे लाया हूँ, मैंने खुद से लाइनें ले लिखी है, मैंने गिट से कुछ करवाया था, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। कुल मिला के अभी हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कब आ गया, जब अपन एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज कर रहे थे। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मैं आपको चारों चारों ऑप्शन एक्सप्लोर कराना चाह रहा था। आप यहाँ पे घड़ी पे क्लिक कीजिए, वापस देखिए आपको रेड साइन आ गया। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखिए नीला नीला आपको दिख रहा है, ये वापस कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अगर आप एक्सेप्ट करंट चेंजेस करते हो तो क्या होगा, आपकी ये दो लाइनें रह जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस करते हो तो आपकी ये दो लाइनें रह जाएगी। अगर आप लिखते हो एक्सेप्ट बोथ तो आपका ये कोड भी रहेगा, ये कोड भी रहेगा। अगर आप ये लिखते हो, देखिए कंपेयर चेंजेस, तो इस ऑप्शन को मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए ये काफी अच्छी चीज है। देखिए आप ये कह रहे हो कि जो आपकी लेफ्ट साइड में कौन से आपके करंट चेंजेस है और राइट साइड में जो है आपकी इनकमिंग है, यानी कि राइट साइड के अंदर आपकी V1 एनहांसमेंट ब्रांच है जो कोड मर्ज होने जा रहा है, और लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, जो आपकी ये करंट ब्रांच है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि देखो इन दो लाइनों को रिमूव कर दिया गया है, इन दो लाइनों को ऐड कर दिया गया है। कुल मिला के गिट अपने को ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी करंट ब्रांच है उसके अंदर तो ये दो लाइनें हैं, लेकिन जो आपकी नई ब्रांच है उसके अंदर इन दो लाइनों को हटा के ये दो नई लाइन ला दी है। तो गिट के बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि कॉन्फ्लिक्ट आया तो गिट ये नहीं समझ पा रहा है कि अपने को ये रखना है या फिर ये रखना है। तो आपको क्या करना है, वापस इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पे क्लिक कीजिए रिजोल्व इन मर्ज एडिटर। अगर आप ये कर देते हो तो देखिए क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखिए एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस इग्नोर, यहाँ पे आता है एक्सेप्ट करंट चेंजेस इग्नोर। जो भी आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे वो नीचे यहाँ पे मर्ज होता जाएगा, यानी कि ये अपना फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप कह रहे हो मेरे को ये रखना है, तो आप देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला चेंज यहाँ पे आ चुका है। आप कहते हो मुझे ये भी रखना है, तो चलो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये भी आ गया। अब आप कहो कि मैंने अपना कोड देख लिया है, अगर आप इस पे कंप्लीट मर्ज पे क्लिक करते हो तो ये अपना फाइनल फाइल का रिजल्ट होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा वापस से गलती होगी, मुझे ये रिमूव इनकमिंग करना था। तो आप देखिए ये सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर कीजिए, जब आपका काम हो जाए तो आप यहाँ पे कंप्लीट मर्ज कर दीजिए। ठीक है, कंप्लीट मर्ज करोगे तो क्या होगा, अब आपकी ये एक फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी है। इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है, देखिए इसके अंदर हुआ है ये चीज कि कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये विश्वकर्मा इंडस्ट्री ये हटा दिया गया या ये ऐड हो गया। तो अब आपकी वो फाइल तो रेडी है, उसमें गिट को कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी है, तो आप यहाँ पे मर्ज करके कोई कमिट मैसेज दे दीजिए। कमिट मैसेज हमेशा लॉजिकल दीजिए, जैसे मर्ज ब्रांच V1 एनहांसमेंट या कुछ इस तरीके का। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इस ब्रांच को मर्ज से अबॉर्ट कर देता हूँ। इस चीज को मैं आपको और समझा देता हूँ। देखिए अब मान लीजिए कि आप एक ब्रांच को, आपकी ये एक ब्रांच थी, मान लीजिए ये एक ब्रांच थी, इसके अंदर आप ये वाली ब्रांच मर्ज कर रहे थे। मर्ज करते समय आपने क्या कमांड चलाई, गिट मर्ज चलाई, और मर्ज चलाने के बाद में आपने क्या सोचा कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट आते आपने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को एक बार रिजोल्व कर दूं, या फिर आपको दिमाग में आता है कि अरे यार कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे अपनी फाइल्स को कुछ सही कर लेता हूँ। यानी कि मैं कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप इस मर्ज को, जब ये मर्ज नहीं होती है कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाते हैं, उस टाइम पे आप चाहते हो कि चलो एक काम करता हूँ मैं एक बार इसको मर्ज करता ही नहीं हूँ। तो आप कहोगे कि अब तो मैं बीच में हूँ, मैंने इसको मर्ज पे तो लगा दिया लेकिन ये मर्ज नहीं कर पाया। तो ये कैसी स्टेज में, देखिए इसको यहाँ तक पहुँचना था, यहाँ से स्टेज हुआ और यहाँ पे बीच में फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि यहाँ पे आ रखा है कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होगा आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस मोमेंट पे आपको क्या लगता है कि यार एक काम करता हूँ, मुझे इसको मर्ज करके यहाँ पे पहुंचना ही नहीं है, मुझे इस मर्ज को एक बार के लिए रोक देना है। रोक क्यों देना है, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आपकी कुछ जरूरत हो सकती है, ऐसा कई बार आपके आएगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एक कमांड चलाइए, गिट मर्ज हाइपन हाइपन अबोर्ट। देखिए ये कमांड जैसे ही आप चलाओगे आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और ये मर्ज अबॉर्ट हो जाएगा।
ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक जगह कहीं फॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो, आपने आधा अप्लाई किया, फिर आपने कहा कि नहीं मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ, तो अभी ये क्या दिखा रहा है, गिट मर्जिंग दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लिखिए गिट मर्ज हाइपन हाइपन अबोर्ट, तो ये जो करंट मर्ज है ये अबोर्ट हो जाएगा। अब अगर आप गिट स्टेटस चलाते हो तो आप देखिए आपका वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि देखिए आप सबसे पहले ये काम कीजिए। देखिए आप मास्टर ब्रांच है, इसे एक नई ब्रांच बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ कोड कीजिए कुछ कॉमन फाइल्स में, जैसे आप 3-4 फाइल कॉमन रखिए। सेम आप यहाँ से एक ब्रांच बनाइए, यहाँ पे आप कुछ फाइलों में चेंज कीजिए, यहाँ पे 2-3 फाइलें कॉमन फाइलों में आप यहाँ पे कुछ रिमूव कीजिए, यहाँ पे कुछ हटा दीजिए। उसके बाद में इनमें से कोई भी एक ब्रांच इसके अंदर मर्ज कीजिए, और वो मर्ज होने के बाद में जब आप इस ब्रांच को उसके अंदर मर्ज करोगे तब आप देखोगे आपके आ चुका है क्या कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजोल्व कीजिए। रिजोल्व करते समय आप क्या होगा, आपको वो तीनों चारों ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं, एक्सेप्ट इनकमिंग, ठीक है, एक्सेप्ट करंट, और फिर आता है अपने पास कौन सा, बोथ, और एक आता है आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आगे एक्सप्लोर कीजिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म नहीं करता हूँ, मैं इस वीडियो का एक और पार्ट लाऊंगा क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारी चीजें जो मुझे बतानी है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप कहोगे कि सर आप तो बड़ी हवा बना रहे थे कि इसके अंदर आपकी जॉब जा सकती है। देखिए वो जो 2 लाइन दिख रही है वो अभी आपको एक फाइल्स के अंदर दिख रही है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे तब क्या होता है कि 20-30-50 लोग कॉमन फाइलों पे काम करते हैं, तो उस केस में आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको सिर्फ 1-2 कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही बता सकता हूँ, सारों के साथ नहीं बता सकता। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट इन सारों को आप पॉइंट बना के ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने इसके अंदर क्या क्या बोला है, कितनी बातें बोली है, लेकिन आप ध्यान रखिए जो बातें मैंने बोली है वो आपकी लाइफ चेंजिंग रहेगी, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। तो मैं आपको समरी के तौर पे बता देता हूँ। सिंपल आप चलाइए, जिस भी ब्रांच के अंदर आप मर्ज करना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले उस ब्रांच के अंदर जाइए चेकआउट करके, या फिर आप अपने सीईओ की हेल्प से भी जा सकते हो। सीईओ की हेल्प से कैसे काम करना है वो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो चलिए, उसके लिए आपको सबसे पहले उस ब्रांच के अंदर जाना है जिसके अंदर आपको कोड मर्ज करना है। उसके बाद में आपको कमांड चलानी है गिट मर्ज, और आपको कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है, जिसे आपको मास्टर के अंदर मर्ज करनी है एबीसी ब्रांच, तो आप लिखिए एबीसी ब्रांच। जैसे ही ये कमांड चलाते हो आपके पास 2 केस होंगे, या तो ये सक्सेसफुली मर्ज हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपको पास का आएगा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपको क्या करना है, अपने सीईओ के पास यानी कि वीएस कोड के पास जाना है, उस फाइल पे क्लिक करना है जिसके अंदर मर्ज आया है, और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है आपको इनकमिंग रखना है, आपको आउटगोइंग रखना है, या क्या रखना है, आपको दोनों रखनी है, जो भी है वो आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। उसके बाद में आप देखिए आपका वर्किंग ट्री कैसा है। अगर वर्किंग ट्री क्लीन है तो मतलब आपका कोड मर्ज हो चुका है, आपकी ब्रांच मर्ज हो चुकी है। अदरवाइज क्या करना है, देखना कि सारे के सारे चेंजेस स्टेजिंग एरिया के अंदर है ना, वो ऑलमोस्ट स्टेजिंग एरिया के अंदर ही होंगे, तो आपको यहाँ पे कमिट चला देना है। ठीक, कमिट के टाइम आपको मैसेज क्या लिखना है, कुछ इस तरीके का, मर्ज ये ब्रांच। तो फ्रेंड्स ये अपना ओवरऑल चार्ट है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर है ना ज्यादा से ज्यादा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट लाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया नहीं कि सीईओ के अंदर ब्रांचेज आपको किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर जाना है, किस तरीके से आप मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को और प्रॉपर्ली रिजोल्व करोगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे नहीं पता कि इतना लंबा क्यों हो गया, क्योंकि मेरे अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो मैं आपको सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर समझाना चाहता हूँ, जिससे चीज़ें क्या होती है लंबी होती है, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में ये लगेगा कि मैंने कई सारी चीज़ें आपको बार बार रिपीट करके बोली है। वो क्यों बोली है, क्योंकि इतने डीप के अंदर आपको मर्ज मुझे नहीं लगता गिट पे आप यूट्यूब पे आपको कोई सिखाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है। हम इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो और लाएंगे जिसके अंदर मैं आपको 3-4 फाइल्स के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है, आपको ये नॉलेज कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।